गांव के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग सापित हवेली कहते थे। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहा जाता है कि वहां एक रहस्यमयी आईना रखा हुआ था जो किसी की भी असली सच्चाई दिखा सकता था। कुछ लोगों का कहना था कि यह आईना अतीत के पापों को उजागर करने वाला एक दर्पण है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। गांव के लोग कहते थे कि जिसने भी उस आईने में खुद को देखा उसकी सबसे गहरी और भयानक सच्चाई उसे उसी पल दिख जाती थी। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि आईना उनके अंदर के राक्षस को बाहर निकाल लाता है। गांव में इस हवेली से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित थी। किसी ने सुना था कि कुछ वर्षों पहले एक तांत्रिक इस हवेली में रहता था जिसने आईने पर किसी राजा का श्राप डाल दिया था। कहा जाता था कि जिसने भी इस आईने में देखा वह या तो गायब हो गया या उसका चेहरा बदल गया। रवि नाम का एक घमंडी और लालची व्यापारी इस गांव में आया। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि यह सब बस अंधविश्वास है। वह खजाने की खोज में हवेली में गया क्योंकि उसे विश्वास था कि वहां कोई कीमती गहने या खजाना छिपा होगा। रवि अपने जीवन में हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देने में लगा रहता था। उसकी नजर में धन और शक्ति ही सब कुछ थे। उसका मानना था कि दुनिया में केवल वही लोग सफल होते हैं जो दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ते हैं। रवि जब हवेली के अंदर गया तो वहां चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी। हवेली की दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर जगह मकड़ियों के जाले लगे थे। फर्श पर पड़ी लकड़ियां चटक रही थी और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी चरम पत्थर और जले हुए धूप के मिश्रण जैसी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक तेज हवा का झोंका अंदर आया और सारे दीपक बुझ गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उनमें कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिसमें लोग दर्द से कराहते दिख रहे थे तो कुछ में आंखें बंद किए हुए चेहरे दिख रहे थे, मानो वे किसी भयानक रहस्य को छिपा रहे हो। एक बूढ़ी औरत जो गांव की सबसे बुजुर्ग थी अक्सर कहा करती थी, उस हवेली के आईने में मत देखना वरना वो तुम्हें तुम्हारी ही परछाई से बदल देगा। लेकिन रवि को यह सिर्फ बकवास लगती थी। तभी उसकी नजर एक विशाल आईने पर पड़ी। वह आईना सोने के फ्रेम में जड़ा हुआ था, लेकिन उसके शीशे में एक अजीब सा धुंधला अक्स था। आईने के चारों ओर कुछ अजीब सी लकीरें बनी हुई थी, मानो कोई मंत्रों से इसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा हो। तो यही है वह शापित आईना, रवि ने हंसते हुए कहा। रवि जब आईने के करीब गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने खुद को उस आईने में देखा उसे अचानक तेज सिर दर्द होने लगा। आईने में उसकी छवि हिलने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही पल वह जम गया। उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा। वह घमंडी और लालची रवि अब आईने में एक राक्षस की तरह दिखने लगा। लाल आंखें, विकृत चेहरा और एक भयावह हंसी। आईने से एक धीमी आवाज आई, यह वही चेहरा है जो तुम्हारे अंदर छिपा था। लालच, धोखा और घमंड तुम्हें अब निगल जाएगा। आईने में उसके पुराने सभी गुनाह दिखने लगे। कैसे उसने गरीबों का हक छीना, कैसे उसने अपने नौकरों की बेइज्जती की और कैसे वह अपने ही भाई को संपत्ति के लिए धोखा दे चुका था। रवि ने खुद को आईने से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जम गया। अचानक उसकी त्वचा दरकने लगी, उसके हाथ नुकीले पंजों में बदलने लगे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन हवेली में उसकी आवाज गूंजती रही। कुछ ही पलों में वह
आईने के अंदर कैद हो गया। अब आईने में रवि का अक्स नहीं बल्कि एक नया भयावह चेहरा दिख रहा था। अगली सुबह गांव में एक साधु आया। उसने हवेली की ओर देखा और बुदबुदाया, साबित आत्माओं को मुक्ति मिलेगी, परंतु यह आईना हमेशा किसी नए चेहरे की तलाश में रहेगा। उसी रात गांव का एक भटका हुआ राहगीर उस हवेली में घुस गया। उसे लगा कि यह सब एक पुरानी इमारत है। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हवेली में एक बार फिर एक चीख गूंज उठी। अब हवेली में हर पूर्णिमा की रात किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आईना नए शिकार की तलाश में है। अगला शिकार कौन होगा? दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।